हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग्स। सो गाइस, आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग टाइम टू टाइम टारगेट कंप्लीट करते हुए जा रहे होंगे। हमने 4 दिन में 4 टारगेट कंप्लीट कर दिए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का दिन मेरे लिए उतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही है। मीन्स जो मौसम बदलता है तो इस वजह से ठंड लग जाती है, तो उसी तरह से मुझे भी बुखार आ रहा है और गले में खराश है और थोड़ी आवाज़ भी बैठ गई है। तो अभी इसीलिए मैं छत पर आई हूँ ताकि मैं धूप में पढ़ सकूँ और ब्लॉग को भी यहीं पर शूट कर लूँगी, क्योंकि रात के समय मैं बिस्तर के अंदर ही पढ़ूँगी क्योंकि ऐसी तबीयत हो रही है। तो पता नहीं पढ़ूँगी या नहीं पढ़ूँगी, कुछ पता नहीं है, और पढ़ूँगी भी तो बिस्तर में ही पढ़ूँगी। तो अभी मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। तो अभी सबसे पहले मैं अपना कुछ काम है मेरा, आपको पता ही है कि मैं जिला सीरीज़ के नोट्स बना रही हूँ। तो देहरादून जिला सीरीज़ मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था क्योंकि मैंने उसको बीच में ही स्किप कर दिया था और अपना अदर पढ़ने लग गई थी। और जो ये व्लॉग में मैं आपको टारगेट देती हूँ तो उसी को मैं कंप्लीट करने में थोड़ा बिजी हो गई। तो इस वजह से मेरा जो देहरादून जिला सीरीज़ है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जिला सीरीज़ को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं, जैसे मैं अभी बुक BS नेगी वाली बुक से इसको कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में से देखना पड़ता है। इसमें से देखने के बाद मुझे कुछ यूट्यूब चैनल से भी देखना पड़ता है और गूगल से भी इसकी रिसर्च करनी पड़ती है और थोड़ी अलग अलग बुकों से देखना पड़ता है ताकि सारे पॉइंट मैं एक साथ नोट कर सकूं। तो अभी दिन का टाइम हो रहा है और 1 बजने वाला है। लंच टाइम के बाद मैं अपना जो टारगेट है आज का डे 5 का, उसको मैं आपको बताऊंगी और साथ में कंप्लीट करेंगे। अभी देहरादून जिला सीरीज़ करती हूँ और लंच के बाद फिर से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। सो गाइज़, अभी लंच हो चुका है और मैं थोड़ा सा देहरादून जिला सीरीज़ को अभी कंटिन्यू कर रही हूँ और फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो ये जो ठंड है ना, मुझे मॉर्निंग में इसलिए लग गई क्योंकि मैंने स्टार्ट किया अभी 1-2 दिन से मॉर्निंग में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब इवनिंग में भी मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन 2-3 बैच इवनिंग में एक साथ हो जा रहे थे और एक साथ 3 बैच में बैठे रहना फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। टाइम बहुत ज़्यादा उसमें कंज्यूम हो जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी बोर्ड क्लास वाले बच्चे हैं उनको मैं मॉर्निंग में 6 से 7 बुला लूँगी, क्योंकि स्कूल भी लेट के हो गए हैं तो बच्चे आ जाते हैं और ज़्यादा दूर नहीं रहते, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं बिल्कुल। तो इसलिए 6 से 7 वो सुबह से आना स्टार्ट किया। तो मॉर्निंग में तो उनके साथ बैठने में मुझे ठंड लग गई क्योंकि अलग से रूम में बैठते हैं हम। तो इस वजह से यार अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि इस तरफ अभी जो ये समय है वो मौसम बदलने वाला है और किसी को भी अचानक से ठंड लग सकती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब ही नहीं होगी, पर वो अचानक से ही हो गया क्योंकि ठंड लग गई ना सुबह सुबह, इस वजह से। तो अभी देखते हैं कब तक मेरा गला ठीक हो पाता है। और पता है, वैसे ही मुंह के अंदर मेरा अजीब में छाला हो रहा था जिस वजह से मैं खाना अच्छी तरह से निगल नहीं पा रही थी, और अब ये गला और भी ख़राब हो गया और दोनों ही चीज़ें मिलके एक साथ एक बड़ी सी प्रॉब्लम बन गई मेरे गले के लिए। और खाना में से ज़्यादा निकला नहीं जा रहा, बस सूप वाली चीज़ें जैसे दाल वगैरह। तो ये सब, सॉरी, ये सब मैं ले पा रही हूँ अभी। तो यार देहरादून जिला सीरीज़ हो जाएगी और अभी मेरी सिस्टर भी आने वाली है, क्योंकि अभी उन्होंने चाय बनाई। घर में सभी की तबीयत जो है ना ऐसी हो रही, थोड़ी ढील ढाली सी, सबको जुकाम और खांसी ऐसे लग जा रहा है। आजकल वायरल फीवर भी चल रहा है, इस वजह से। तो अभी अभी मेरी सिस्टर आएगी और फिर देखते हैं। तो चलो, आज का हम जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का टारगेट हमारी BS नेगी की बुक से है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के पास BS नेगी 1 लाइनर सिंगल लाइनर वाली बुक होगी। तो इसमें हमें आज बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक लेना है जो कि आपको सबसे पहले पेज में ही मिल जाएगा। जो सबसे पहला टॉपिक है, आपको पता ही है, जो उत्तराखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह हैं उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। सब कुछ पढ़ना है। हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो पढ़ना है, और हमारा जो राजकीय पुष्प है, राजकीय वृक्ष है, राजकीय पशु है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, खेल से लेकर सब कुछ। ठीक है। तो ऐसा होता है ना, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, उनको हम बहुत जल्दी स्किप कर जाते हैं और 1-2 बार पढ़ने के बाद फिर हम पूरे साल भर उसको पढ़ते तक नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैंने जो ये राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो पहले पहले देखे और मोस्टली याद हो जाते हैं, वो तो ईजी से हैं। तो लेकिन इनमें जो है बारीक बारीक चीज़ें भी होती है, जैसे इनके सन होते हैं।
कि हमारा खेल जो है उसको कब बनाया गया, ठीक है, कब घोषित किया गया। तो इन सब ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपका जो डे 5 का टारगेट है वो है उत्तराखंड के राजकीय चिन्हों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। और अभी गला दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा कम यानी कि छोटा होने वाला है, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, तो इसको मैं यहीं पर स्किप करती हूँ। वैसे व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग था पर मैंने इसको कट कर दिया है। और अपनी देहरादून वाली जिला सीरीज़ करने के बाद मैं चाय पी रही हूँ और फिर उसके बाद अपना ये टारगेट कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग भी इस टारगेट को कंप्लीट करना और अच्छी तरह पूरे बारीक तरीके से राजकीय चिन्ह को आपको पढ़ना है, हर एक बात पढ़नी है। और फिर उसके बाद आपके आज 5 टारगेट पूरे हो जाएंगे 5 दिन में। और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करें और जितना भी छोटा मोटा घर का काम है उसके साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है। और टाइमिंग आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपको कितने टाइम में अपने इस टारगेट को पूरा करना है, ठीक है। तो आपने पहले से भी पढ़ाई होगा तो रिवीजन करने में आपको इतना ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और उम्मीद है कि मेरा गला तब तक शायद ठीक हो जाए। तो कीजिए अपना टारगेट पूरा और चलती हूँ मैं। बाय बाय एंड टेक केयर।